जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। दो मुहावरे इस केस पर एकदम फिट बैठते हैं। आज की वीडियो हर उस लड़की के लिए जो के पॉप ड्रामा देखने के बाद उस तरह की हीरो की तलाश में होती है और जब वो लड़के मिलते हैं नहीं उनसे प्यार करना शुरू कर देती हैं और हर तरह की डिमांड मारना शुरू कर देती हैं जो वो करते हैं। आज हम बात करें क्रिस व्यू के बारे में। एक फेमस चाइनीज एक्टर, वो एक फेमस ग्रेट एक्टर था। ऐसा एक्टर जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थी। तो क्रिस किड ने 2012 में कोरियन ब्रांड एक्सो से अपना डेब्यू किया और वहीं से वो कामयाब हो गया। उसके बाद उसने अपनी कई सोलो एल्बम्स निकाली, वो भी हिट साबित हुई। वो फिल्मों में काम करना शुरू हो गया और एक ग्रेट एक्टर बन गया और ट्रिपल एक्स फिल्म ने हॉलीवुड में कदम रखा और वहाँ भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड के साथ भी काम किया एज ए मॉडल। पोर्शा, बुगारी, विनिटो, वो उनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल्थी। लग्जरी कार, घर, कोरिया और चाइना में उसके बेतहाशा फैन थे, यानी कि वो एक आइडियल जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब क्रिस व्यू कहाँ है? क्रिस व्यू अब जेल में है। ऐसी स्टोरी जो हर टीनेज को सुननी चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की। उनके ताकत के नशे में खोया हुआ इंसान इस हद तक गिर सकता है और ताकत और हुस्न के चक्रों में आते हुए लड़कियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। क्रिस व्यू का जन्म 6 नवंबर 1990 में चाइना में हुआ था। क्रिस वो जब सिर्फ 10 साल का था तो उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। क्रिस वो अपनी माँ के साथ ही रहा। क्रिस गिर अपनी माँ के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। हाई स्कूल के दौरान वो कनाडा में ही था। क्रिस व्यू जब हाई स्कूल में था तो वो एशियन पार्लर में एज ए सर्वेंट काम करता था पैसे कमाने के लिए। उसी वक्त उसने SM एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया और लकीली उसमें वो सेलेक्ट भी हो गया। SM एंटरटेनमेंट कोरिया की बहुत बड़ी एजेंसी है। सिलेक्ट होने के बाद वो क्रिस व्यू को कोरिया ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने सर्जरी करवाई। 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद 2012 में एक्सो में जब क्रिस व्यू लॉन्च किया गया, पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा हिट हो गया और उनकी पहली एल्बम ने ही धमाका कर दिया। 2014 में क्रिस व्यू ने फैसला किया कि वो ये ब्रांड छोड़ देगा। ये बात सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ब्रांड बहुत ज्यादा हिट जा रहा था, एल्बम हिट पे हिट जा रही थी, क्रिस व्यू का भी अच्छा खासा नाम बन रहा था। लेकिन क्रिस व्यू ने इल्जाम लगाया SM एंटरटेनमेंट पर कि वो उसे ओवर काम करवाते हैं और इसकी वजह से उसकी हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं कि ये कंपनी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, वो उसकी फैमिली से मिलने की इजाजत नहीं देती और उसे हॉलिडेज पर नहीं भेजा जाता। क्रिस व्यू ने SM एंटरटेनमेंट छोड़ने के बाद अपना सोलो एल्बम निकाले जो बहुत ज्यादा हिट हुए। कोरिया में वो अच्छा खासा उसने अपना नाम बना लिया। सोलो एल्बम हिट होने के बाद क्रिस व्यू चाइना चला जाता है। चाइना में जाकर वो फिल्म्स में काम करना शुरू कर देता है और चाइनीज फिल्म में वो एक ग्रेट का एक्टर बन जाता है। कोरिया, चाइना और दुनिया में ना जाने कहां उसके फैन बन चुके थे। लेकिन 2021 में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसने क्रिस व्यू का रियल फेस दुनिया को दिखा दिया। 19 साल की एक लड़की ड्यू विजू ने बिंगो ऐप पर जाकर एक पोस्ट की जहां पर उसने क्रिस व्यू पर इल्जाम लगाया कि वो लड़कियों को हरास करता है और टीनेज लड़कियों को ड्रिंक करवाने के बाद उनका रेप करता है और उसने कई माइनर लड़कियों को ड्रिंक करवाकर उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। एक वो लड़कियां कितनी ज्यादा छोटी थी जिनके साथ क्रिस व्यू ने ये सब कुछ किया होगा। और ड्यू मेजर ने ये भी कहा कि उन लड़कियों में से एक वो भी है, वो भी क्रिस व्यू का शिकार हुई है। और ड्यू मेजर ने कहा ये उसके साथ उस वक्त स्टार्ट हुआ जब वो सिर्फ 17 साल की थी। ड्यू मेजर ने इल्जाम लगाया कि क्रिस व्यू मासूम लड़कियों को बल कराता और उन्हें कहता कि वो इंडस्ट्री में उन्हें काम देगा। काम के लालच में वो उन्हें अपने घर बुलाता, उन्हें ड्रिंक करवाता। ड्रिंक करने के बाद जब वो लड़कियां बेहोश हो जाती तो वो उनके साथ रेप करता। ड्यू मेजर ने अपनी स्टोरी बताते हुए कहा जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो क्रिस व्यू के एजेंट ने उससे राब्ता किया और उसे कहा कि वो क्रिस व्यू के साथ उसकी एल्बम में काम करेगी। ये सुनकर ड्यू मेजर बहुत ज्यादा खुश हुई, मिलने के लिए चली गई। क्रिस व्यू के घर में एक पार्टी चल रही थी। पार्टी के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग चले गए तो क्रिस व्यू ने ड्यू मेजर को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाई। ड्रिंक करने के बाद जब वो बेहोश हो गई, सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्रिस व्यू के बेड पे थी। उसके बॉडी पर कोई कपड़े भी नहीं थे। वो समझ चुकी थी कि क्रिस व्यू ने उसका फायदा उठाया है। क्रिस व्यू ड्यू मेजर को ख्वाब दिखाता और उसे इस्तेमाल करता रहा 2 साल तक। तो लोगों ने ड्यू मेजर को सपोर्ट किया क्योंकि 2015 से ही क्रिस व्यू पे ऐसे इल्जाम लगते आ रहे थे और क्रिस व्यू के मैनेजर ये सब कुछ कवर अप कर रहे थे। वो इन सब
सब इल्जाम को मीडिया तक हाईलाइट होने नहीं देते थे, और जहां बहुत से लोग डू मेजर पर भी इल्जाम लगा रहे थे कि वो क्रिस व्यू पर झूठे इल्जाम लगा रही है, फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन डू मेजर ने उसी वक्त अपने और क्रिस व्यू के चैट थे उसी शॉट तक पोस्ट किए। डू मेजर की ये पोस्ट मिलियंस में लोगों ने देखी और लोग डू मेजर को सपोर्ट करने पड़े। क्रिस व्यू की मां ने डू मेजर को $25 लोन सेंड किए ताकि वो इस केस को वापस ले ले, लेकिन डू मेजर ने वो पैसे सेंड किए, उसके स्क्रीनशॉट भी आकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए। जब डू मेजर सामने आई तो बहुत सी और लड़कियों को भी हिम्मत मिली और तमाम लड़कियों ने भी सोशल मीडिया पे आकर अपनी अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर दी, जिसमें 14 साल की बच्चियां तक शामिल थी, जिन्होंने बताया कि क्रिस व्यू ने किस तरह उन्हें असॉल्ट किया था। क्रिस व्यू सोशल मीडिया पे पोस्ट करता जहाँ पर वो गेट मीट के बहाने लड़कियों को बुलाता। जब लड़कियां वहां मिलने जाती तो वहाँ पे कोई और नहीं होता था, सिर्फ क्रिस व्यू ही होता था। क्रिस व्यू उन्हें ड्रिंक करवाता और ड्रिंक करने के बाद जब वो लड़कियां बेहोश हो जाती तो वो उन्हें यूज करता। क्रिस व्यू की इस सारी काली करतूतों का उसकी एजेंसी तक को इल्म था। एक दफा का वाकया बताया जाता है कि जब क्रिस व्यू ऐसे ही किसी माइनर लड़की को अपने कमरे में लेकर गया तो बेहोशी के बाद जब उसके साथ रेप किया तो इसकी वीडियो उस एजेंसी ने बना ली ताकि वो बाद में क्रिस व्यू को वो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर सके ताकि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। लेकिन क्रिस व्यू को रोकते नहीं थे कि वो बच्ची के साथ ही काम ना करे, बल्कि वो उसकी वीडियो बनाकर अपने पास रख रहे थे ताकि वो क्रिस व्यू को अपने साथ काम करने पर मजबूर कर सकें। ये सब बात आने के बाद इंडस्ट्री के लोगों ने भी तमाम विक्टिम्स का साथ दिया। जिन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर था उन्होंने भी क्रिस व्यू को अपने ब्रांड से निकाल दिया और उन्होंने पोस्ट तक की कि जब तक क्रिस व्यू अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करता तब तक वो उसके साथ काम नहीं करेंगे। क्रिस व्यू ने भी आके अपने वीबो अकाउंट पोस्ट किया और कहा कि उसने कभी भी डू मेजर को ड्रिंक ऑफर नहीं किया और ना ही कभी उसने माइनर्स के साथ इस तरह की कोई हरकत की है। अगर वो इस तरह की हरकत करता तो वो लाजमी खुद को पुलिस के हवाले कर देता। एप्लीकेशंस लगने के बाद पुलिस भी हरकत में आती है और वो क्रिस व्यू को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वीबो पर क्रिस व्यू का अकाउंट तक डिलीट कर दिया जाता है जिसके 41 मिलियन फॉलोअर्स थे। क्रिस व्यू को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद वेबो पे आकर एक चाइनीज एक्टर लियू आकर एक पोस्ट करती है और जहाँ पर वो बताती है कि 7 इयर्स जस्टिस, यानी कि उसकी पोस्ट साबित कर रही थी कि ये सब कुछ काम उसके साथ भी हो चुका था। इसी तरह एक और एक्ट्रेस जिसका नाम था लूना क्यून, उसने भी आकर वेब पर एक पोस्ट किया और उसने कहा गर्ल्स हेल्प गर्ल्स। ये हैशटैग चाइना में ट्रेंड करना शुरू हो गया और वहीं पर एक और एक्ट्रेस ने स्क्रीन शॉट पोस्ट किया। क्रिस व्यू के मैनेजर के साथ वो बात कर रही थी और वो बताती है कि वो 1999 में पैदा हुई है। तो उसका मैनेजर कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि क्रिस व्यू माइनर लड़कियों के साथ काम करना चाहता था। एंड डिस्कस्टिंग, यानी कि 9 साल छोटी लड़की के साथ भी क्रिस व्यू काम करने को रेडी नहीं था। वो यंग लड़कियों को ही टारगेट बनाता था। फाइनली क्रिस व्यू को अदालत में सजा मिली। 3 लड़कियों के साथ रेप उस पर साबित हो गया और उसे 11 साल और 9 माह की सजा मिली। क्रिस व्यू अब जेल में है। क्रिस व्यू के इंसिडेंट से हम सब लड़कियों को समझना चाहिए, कोई भी इंसान जो दिखने में कितना भी हैंडसम हो और मूवीज और फिल्म में जितना भी अच्छा पोर्ट्रेट कर रहा हो, लेकिन हकीकत में वो क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है और हर एक लड़की को अपनी हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।